Audio Jungle. Audio Jungle. हमारा बचपना जो था बहुत कष्टमय था। हम हमारे परिवार में हमारे पिताजी और माँ के हम 10 भाई बहन होते थे, 6 भाई और 4 बहन, और एक अकेला हमारे पिताजी कमाने वाले थे। हम लोग 6 जून में कहीं मुश्किल से 4 जून अगर खाना मिलता था तो बहुत ही मैंने वो कहना चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद हुआ करता था। ये है हरवंश सिंह ठाकुर, एक जाना पहचाना अनजाना भी नाम है। अक्सर हम इन्हें सड़कों पर घूमते फिरते देखते रहते हैं और इनकी जीवनी के बारे में मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उनके पास आता गया तो मुझे उनमें एक अनोखी प्रतिभा नज़र आई। तो मैंने सोचा कि हरवंश सिंह ठाकुर जो हैं उनके बारे में आपको बताते चलूं। ये जैसा लड़कियों के लिए बनाया इसको, सब करते हैं ना कुछ टीका उका, उनके लिए उनके लिए बनाया। और ऐसे ये जो है एक बास्केट बनाया ये ना, जैसे कोई आते जाते हैं लड़कियां अपना झिल्ली में करके डाल दो और इसको पैक करके उसको दे दो, है ना। जैसे और ये आजकल जैसे रस्सी में टांगते हैं यहाँ पर फ्लावर पॉट, हाँ, तो इसके लिए बनाया, हाँ उसके लिए बनाया। और इसमें 1-2 किस्म का और बनाया मैं। पूजा में जाते हैं ना, हाँ पूजा वो है उसमें गेट में है वो। अच्छा, वहाँ पर, हाँ वहाँ पर है ना। और एक ये भी बनाया, इसमें का बहुत सारा बनाया हूँ, एक ही है ये भी लड़कियों के लिए ही बनाया। बिंदी उंदी कुछ रखते हैं वो, है ना। विशेष कर लड़कियों का सामग्री बहुत बना दिया। लड़कों के लिए अपना जैसे है, इसको सब एक आठ पकड़ा देता हूँ, फूल डाल के ले भाई। अच्छा, ये फ्लावर, हाँ फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट है, हाँ फ्लावर पॉट है। हाँ, और एक आइटम और दिखाता हूँ मैं, ये जो है ये आइटम, ये हाँ अच्छा, ये इसके लिए वाल के लिए है। वाल के लिए इसमें फूल ऐसा, वो देखो फूल लगा हुआ है वो, ये ऐसा, हाँ एक वो है, वो एक है। और ये क्या है, ये देखिए, ये वाल स्टैंड है। अच्छा, यहाँ चिट्ठी वगैरह कुछ रखने के लिए? नहीं यहाँ पे ये आइटम रखो ना, ब्रश वगैरह रख सकते हो। अच्छा, ब्रश वगैरह, हाँ जो भी रख सकते हो इसमें। अच्छा ऐसा, हाँ ये, हाँ ब्रश वगैरह जो भी है आपका, जो भी सामग्री है डाल लो इसमें। दवाई भी रख सकते, हाँ सब जो भी आइटम है इसमें। अपन 2 किस्म का बनाते हैं, देखो एक ये है, अच्छा ये, और एक है ये है। हरवंश सिंह ठाकुर का उम्र अभी 72 वर्ष है और वो खरियार रोड में रहते हैं। 1948 में उनकी पैदाइश हुई। खरियार नगर के एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुए। बहुत ही मुश्किलों से उनका जीवन बीता। 20 साल की उम्र में वो एक छोटा सा नौकरी करने शुरू करते हैं खरियार रोड NSC में। इस दरमियान जब वो नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते उनके अंदर अपने आप में बहुत सी खूबियाँ उनको खुद को नज़र आती है, जिसके बारे में उन्हें खुद पता नहीं होता, लेकिन वो उन खूबियों को काम में बदलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बाबू ऐसे आएगा रे, मेरा लगवाऊंगा। मेरा प्रोडक्ट नेचुरल कम है, ये इसमें पाला किया ना। ये पेपर का है, चिड़िया बनाया हूँ इसको। तो पेपर को सड़ा करके उसको फिर बाद में, कौन सा पेपर? ये रद्दी पेपर जो है। कैसा लगा आपको ये सब देखकर? मुझे तो आश्चर्य लगा, आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा। क्या आप जानते हैं ये चीज़ जो बनाया गया वो सिर्फ यही एक ही व्यक्ति ने बनाया, वो हरवंश सिंह जी। और इनके जो कला का जो उन्होंने
सामने प्रदर्शित किया और उनको साथ देती है सिर्फ उनकी पत्नी कांता ठाकुर। वो तो सब पूरा सीख गए हैं ना, अब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होते हैं वहीं जाते हैं, सीख सुखा के आ गए हैं, सीखते हैं। मेरे भी बोलते हैं सीखो, मैं तो सीख नहीं सकती लेकिन काम करने लगती हूँ साथ में। तो व्यवहार सबसे अच्छा है, वही अच्छा लगता है। हाँ। छोटे बड़े ये नहीं मानते हैं, सबको ठीक समझते। आपको ठीक सब ठीक दिखते हैं? दूसरे के एक ही हिसाब देखते हैं कि आपको अलग से दिखते हैं? नहीं, सब एक है, सबको एक ही टाइप का देखते हैं। मिट्टी से बना हुआ टेराकोटा, इसका पेंटिंग जो है मैं किया हूँ इसको। 2006 में उन्होंने काम शुरू किया, आज 2020, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। उनसे बात करते करते मुझे और एक चीज़ उनके बारे में पता चले, बड़ा अनोखी प्रतिभा उनके पास, वो है कविता लिखने और पढ़ने और बोलने की। और बहुत ही अच्छा उनका कविता हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में हमने सुना। और आइए उनके साथ जो अपना समय बिताए हैं उनके मित्र, वो क्या कहते हैं हरवंश जी के बारे में। कविता से ज़्यादा मेरे को इनकी कला जो है वो बहुत अच्छी लगती है। कविता तो खैर अपनी जगह है, इनकी कला जो है उसका उभार होना चाहिए, थोड़ा प्रचार होना चाहिए, थोड़ा मान होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति है। अब जीवन में एक सम्मान की अपेक्षा रखता है बुजुर्ग आदमी। बस मैं इनके बारे में इतना ही कहूँगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कला के क्षेत्र में और आगे बढ़ते जाएं। कविता की तो इनकी किताब छप गई है, पहली खरियारों में एक किताब छपाए हैं, ये कविता संग्रह इनका हिंदी छत्तीसगढ़ी में, ये अपनी कविता संग्रह इनका छप चुका है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। सवेरे सवेरे तैयार होकर हरवंश जी अपना स्कूटी निकालते हैं, सीधा चल पड़ते हैं नदी की ओर, जहाँ पर उनका दुकान है, दुकान नहीं वो उनका आप ये भी कह सकते हो प्रशिक्षण केंद्र भी है, वहाँ पर वो चले जाते हैं और दिन भर वहाँ रहते हैं और शाम को फिर वापस आते हैं। जीवंत कविता वो बनाते हैं और सुनाते हैं। और आइए आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये कविता का जो मूल आधार है वो है जब माँ बाप अपनी बेटी के लिए शादी की तैयारी करते हैं, उस पर एक छोटा सा कविता आइए सुनते हैं। मोर दुलौरिन बेटी तोर कैसे करो सिंगार, बाप के माया बड़ बेटी करते हो तोर 16 सिंगार। ये धरती के जत को गहना बेटी तोला पहनाते हो, आओ मोरे चले तो गुड़िया तोला गहना चमा सजवाते हो। तोड़ के होती सड़क के तारा, तोड़ के होती सड़क के तारा, तोड़ के मैं ले आते हो, आओ करे सुंदर बनवा के गहना बेटी तोला पहनाते हो। हरवंश ठाकुर जी जो कविता बनाते हैं, उनको हिंदी में उतना ज़्यादा प्रखरता नहीं थी, तो उनके गुरु ने उनको प्रोत्साहित किया कि आप कविता तो कविता होती है, आप हिंदी के बदले छत्तीसगढ़ में कविता लिखिए। कि मेरे को कविता लिखने में ज़्यादा प्रेरित किए हैं श्रीवास्तव जी। बहुत सालों से एक साथ काम करते रहे हैं, एक साथ रहे हैं, और उस समय से हम लोगों में काफ़ी गौरव है। और बताया आपको मैं छोटे भाई की तरह है, उनकी प्रतिभा को पहचाना और मैंने उनको प्रोत्साहित किया कि आप कविता लिखो, आप लिख सकते हो। हम तो कविता के क्षेत्र में बहुत दिन से हैं, मैंने इनको प्रोत्साहित किया कि आप लिख सकते हो, लिखिए। इनका कहना था कि मैं हिंदी में थोड़ी कमज़ोर है मेरी, बोले छत्तीसगढ़ी में लिखिए, छत्तीसगढ़ी में रचनाएं हैं इनकी अच्छी। हरवंश सिंह जी जो ये प्रतिभाएं सीखे हैं, उनके जो कलाकारी हमने देखा, खासकर ये जो हैंडीक्राफ्ट आइटम का, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, वो कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिए हैं,
वो देखते देखते सीखे। एनएससी के बाजू में एक सरकारी संस्था है, उनको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर DIC सेंटर कहते हैं। वो अपने काम ख़त्म होने के बाद DIC सेंटर घूमने चले जाते तो वहाँ देखते थे DIC सेंटर में बहुत से प्रकार के ट्रेनिंग हो रहे थे, बहुत से प्रकार के ट्रेनिंग, हैंडीक्राफ्ट्स के ट्रेनिंग हो रहे थे, लाख के ट्रेनिंग हो रहे थे और टेराकोटा का ट्रेनिंग चल रहा था और ये मिर्ची ट्रेनिंग चल रहा था। वो देख देख के सीख गए। पर बड़ा आश्चर्य होता है कि देख के सीखना थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन ये सच है। उन्होंने खुद तो सीखा, उसके बाद कलेक्टर जो थी नोआपाड़ा की पोमा टुडू, उनसे वो मुलाकात किया और पोमा टुडू ने उन्हें आग्रह किया कि आप भी हमारे जो विभिन्न संस्थाओं के बच्चियाँ हैं उनको भी आप ट्रेनिंग दीजिए। तो ठाकुर जी इसके लिए तैयार हुए और निःशुल्क उन्होंने प्रशिक्षण दिया। और अब हम जब उन्होंने ट्रेनिंग दिया तो हमको ये लगा कि क्या इतना बढ़िया कलाकारी, क्या उनको जो प्रशिक्षण पाए हैं वो क्या इसको कर रहे हैं। आइए देखते हैं, उनकी छात्रा से सुनते हैं ठाकुर जी के बारे में। ये अच्छा उठा कर हरिवंश सिंह ठाकुर दादा से यहाँ मतलब वो हमारे स्कूल एक बार आए और अपना क्राफ्ट वाफ्ट दिखाए हमें, तो मेरे को इंटरेस्ट लगा। तो ये हमारे स्कूल में आके हमें क्या क्या है अपनी सामान जैसे फ्लावर पॉट, बास्केट और बहुत सारी चीज़ें ये हमें दिखाए, तो मुझे अच्छा लगा और मेरी फ्रेंड लोग को भी अच्छा लगा। तो ये हमारे स्कूल में 15-20 दिन का ट्रेनिंग दिए। आपको वो सब देखे आपके अंदर कैसे लगा कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ? हाँ, ये आत्मविश्वास मेरा था। मेरा आत्मविश्वास मेरे को ये कहने लगा कि हाँ तू कर सकता है, और मैं वो काम कर रहा हूँ और आज मैं सक्सेस भी हूँ कि मेरा बहुत सा सामान मैंने बनाता हूँ और लोगों को पसंद आता है। बहुमुखी प्रतिभा के ये व्यक्ति हरवंश सिंह ठाकुर जो हैं वो एक कवि भी हैं, साथ में उन्होंने एक कविता का पुस्तक भी प्रकाशित किया है, उसका नाम है अर्पण, हिंदी और छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह हरवंश सिंह ठाकुर। तो इसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखा है और ये जो किताब है ये 1997 में प्रकाशित हुआ। आइए इसी में से एक कविता हम सुनते हैं जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कविता है और कविता के बोल भी बड़े मज़ेदार हैं और एक बहुत अच्छा प्रेरणा देती छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी भाषा में। आइए सुनते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, उसी के ऊपर आधार है, ये आधारित है कि गांव के दुल्लू शहर ले वापस आते, नाम हो गए ओखर दिलावर सिंह। रास्ता में मोला भेंटते, हाथ में हाथ मिला के मिसते, पूछते हाय गुरुजी का हाल है। मैं कहो का हाल ला बताओ बेहाल है रे, अरे सुरता ला कर तोला पढ़ाए रहे हो, गुरु पिता तुल्य होते तोला बार बार बताए रहे हो, नमस्ते करवे दंडवत करवे तोला बारंबार चेताए रहे हो। तब दुल्लू दिलावर सिंह कथे कि गुरुजी आप तो ये भी सिखाए रहे हो कि जब लड़का अपन बराबरी के हो जाए और उखर चप्पल उखर पाँव में लग जाए तो दोस्त का आचरण करना चाहिए। कहा माचिस और सिगरेट ला मोड़ डहा दिखाते। मैं कहो नहीं बेटा दुल्लू नहीं पियो रे, ऐसा सब देखे अब बड़ दिन नहीं जियो रे। तब दुल्लू दिलावर सिंह एक ठन फिल्मी धुन ला तान थे, दम मारो दम मिट जाए गम, कहा अपन घर डहा रेंग देते। तब मैं कहे वहाँ रे आत्मा हो, गांव में रहत ले संग मरत हो, शहर जाते पितर हो जाते, शहर जाते पितर हो जाते। हरवंश सिंह जी का वो परिवार बहुत छोटा है, 3 बेटे 1 बेटी, तीनों लड़कों की शादी कर चुके हैं, लड़की की भी शादी कर चुके हैं। अब वो अपने जीवन संगिनी के साथ समय बिताते हैं। तो आपस में जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो बड़ा मज़ेदार बात करते हैं। तो आइए थोड़ा सुनते हैं आपस में उनकी बातचीत क्या होती और वो हमें क्या सुना रहे हैं। हमारा तो जीवन देख ले तो ऐसे ही हमारा बीत गया इसी में सुरेश भाई, समझे कि नहीं। हमारे को कोई गम नहीं, बहुत सुखी हैं, हाथ पांव बढ़िया है। आज इतना उम्र के बाद दोनों हम बूढ़ा बूढ़ी दोनों खुश हैं। नीचे बच्चे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं, हम उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं। अरे हम जवान हैं भाई, बिल्कुल जवान हैं अभी। अरे कम से कम नहीं तो 10 बार चढ़ता उतरता हूँ दिन भर में। अच्छा, हाँ। आपको उम्र क्या है? 72 साल हो गया मेरे।
है ना। और 64 साल इनका हो गया। 64 नहीं हाँ, है, और- 78 साल। हाँ, जो भी है अपन दोनों मतलब अब हो गए ना भाई, लेकिन हम जवान 58 हैं। साल। ये तो मेरे से ज़्यादा उतरती चढ़ती है। ये तो 100 बार हाँ। उतरती चढ़ती है। कम से कम दिन भर में 25 बार 30 बार उतरती चढ़ती है ये। वहाँ से पानी भी लाती हूँ ऊपर। और बाल्टी में पानी ले आती है, वो मोटर नहीं चलाती लेबर। ठाकुर जी का एक पोता है, बहुत छोटा है, करीब 3-4 साल का। वो उनका दादा क्या करते हैं उसको पता नहीं है, लेकिन बड़ा खुश है वो। और उनके दादाजी के बारे में वो भी पहले बोला मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर नहीं बोला, उसके बाद तैयार हुआ बोलने के लिए। तो आइए हम उनसे पूछे कुछ, और बड़े मज़ेदार जवाब दिया वो पोते ने। अच्छा, तुम्हारे दादाजी क्या करते हैं? दादा काम करते हैं, क्या काम करते हैं? कुछ बनाते हैं, पुट्ठा उट्ठा का क्या बांस वास का। क्या करते बनाते हैं उसको? अच्छा, क्या करते हैं बना के? उसको फिर बेचते हैं, भेजते हैं। एक दुकान में रख देते हैं रोड तरफ। अच्छा दुकान। अच्छा, दादाजी काम कैसा लगता है तेरे को? हाँ, दादाजी काम कैसा लगता है आपको? अच्छा। अच्छा लगता है? तुम मदद करते हो दादाजी को? नहीं, मुझे नहीं आता बनाने। हैं? नहीं आता। सीखोगे नहीं? नहीं सीखोगे? हैं? मुझे बनाने नहीं आता। सिखा देंगे दादा तुमको। हाँ, दादा सिखा देंगे तो बनाओगे? हाँ, हैं? पक्का? हाँ। कहते हैं जीवन संघर्ष में होता है, लेकिन संघर्ष को एक अलग तरीके से जिया है हरवंश सिंह जी ने। 72 साल के हो चुके हैं, 20 साल की उम्र से अपना जीवन का यात्रा शुरू किया, और 72 साल में वो थके नहीं हैं। उनके मन में जोश खरोश बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। उनकी ये जो प्रतिभा है, उसमें जो काम किए हैं वो चाहते हैं कि क्या मेरे इतना जो मैंने किया है उस काम में कोई मेरा सहयोग करेगा। तो एक बहुत बड़ा आशा लेकर वो जब हमने उनसे पूछा, तो आइए सुनते हो क्या जवाब दिया। अब आगे ऐसा है, मैं तो बहुत सारा सामग्री बना के रखा हूँ सुरेश भाई। बहुत सामग्री मेरे पास में है, 6-7 कार्टून सामान है मेरे पास में। और मैं इसके लिए एक अच्छा सा, अगर कहीं पर जहाँ लोग आना जाना करते हैं तो उन सामान को देखें, और कुछ उसमें से अगर बिक्री होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत सारा धन जो है अपना पेंशन का पैसा लगा चुका हूँ, और भविष्य में भी अब एक नशा सा हो गया है। और वैसे कहा जाए जिसको कहते हैं कर्मयोगी, और मैं कर्मयोगी जैसा हो गया हूँ। मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊँगा, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा और करते रहूँगा, ये मेरा प्रण भी है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप ने जो अधिकारी हैं यहाँ के, हम तो उस वर्ग से निकले हैं सुरेश भाई कि हम कोई बड़ा सा घर या बहुत ज़्यादा पैसे में कोई घर किराया ले नहीं सकते हैं। और खरियार रोड जैसे एक जगह में हम कोई भी दुकान ले करके दुकान खोलें या चलाएं, वो सहज हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यानी उसके लिए लागत लगाना पड़ता है, पैसे का ज़रूरत होता है, तो हमारे पास वो भी नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि अगर कोई संस्था से, जैसे नगर पालिका है या अन्य संस्था है, उनके द्वारा अगर मेरे को अगर एक आध दुकान मिल जाए तो मैं अपने सामग्री का प्रदर्शन करूं और कुछ सामान बेच सकूं, कुछ आर्थिक माने मेरे को सहयोग भी मिल सके। हरवंश सिंह जी का ये जो प्रयास है उसको सरकार ने भी सम्मानित किया है। बहुत से सर्टिफिकेट उनको मिले हैं, DIC से, NYK से, बहुत से सर्टिफिकेट, करीब हमने 25-30 प्रकार का सर्टिफिकेट उनका देखा है, सरकारी और गैर सरकारी संस्था का। उड़ीसा में कोने में बसा हुआ एक छोटा सा शहर खरियार रोड, और खरियार रोड में ये हरवंश सिंह जी जो प्रकार का उन्होंने जो कलाकारी दिखाया, खासकर हैंडीक्राफ्ट में, एक व्यक्ति के तरह इतना बढ़िया काम करना ये असंभव सा लगता है। और मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम और आप मिलकर ये जो ठाकुर जी का जो कला है उसको आगे और ले जाएं, निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि उनकी कला तो आगे बढ़ेगी, साथ साथ हमारा नगर और अंचल का भी नाम बढ़ेगा। मुख्य बात यह है कि इनकी जो 72 साल की उम्र में जिस प्रकार का जोश खरोश मैं देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। और ऐसे ये एक प्रेरणा होगी उन नौजवानों के लिए जो कि आजकल 25-30 साल में बूढ़े नज़र आते हैं और थक जाते हैं। हमेशा हंसमुख रहने वाले हरवंश सिंह ठाकुर जी की लंबी उम्र और हो,
और आगे बढ़ते जाएं, संघर्ष करते जाएं। कोई जीत बाकी है, कोई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे जो जिस प्रकार के जो हम वीडियोस आपको दिखाते, खासकर प्रतिभा के जुड़े हुए वीडियो, आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। आपके जो साथी हैं, आपके शहर में हो, प्रदेश में हो, विदेश में हो, उनको शेयर कीजिए ताकि वो आपकी पहचान आपके गांव से कर सके। और आपके गांव में इतने ज़्यादा प्रतिभा हैं, उनको भी तो खुशी होगी, आपका आत्मसम्मान, आत्मगौरव बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद,